फरवरी 14 फरवरी 2022 को किस देश ने फ्रीडम कॉनवॉय या ट्रक ड्राइवरों को कोरोना वैक्सीन अनिवार्य करने के कारण आपातकाल लगाने की घोषणा की है? तो ये कनाडा। कनाडा सरकार द्वारा सभी ड्राइवरों को कोरोना वैक्सीन अनिवार्य करने के कारण ट्रक ड्राइवरों द्वारा उग्र विद्रोह उत्पन्न हो गया। इसके कारण कनाडा सरकार ने आपातकाल लगाने की घोषणा की गई। कनाडा के वर्तमान राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा ही है। क्षेत्रफल के हिसाब से रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा ही है। अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मंडी गेहूं मंडी कनाडा में ही स्थित है। भारत का जीएसटी मॉडल भी कनाडा पर ही आधारित है। पहली बार ओजोन परत की रक्षा के लिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को कनाडा में ही आयोजित हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अभी हाल में ही इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से हटाकर नुसंतारा करने की घोषणा की थी। भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी फरवरी 2022 में कौन सी बनी है? तो ये डाबर कंपनी प्लास्टिक न्यूट्रल कंपनी बन गई है। इस कंपनी की स्थापना 1884 में हुई थी। इसका मुख्यालय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कंपनी आयुर्वेद उत्पादन का निर्माण करती है। कहाँ की सरकार कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं तथा राज्यपाल थावरचंद गहलोत देश की पहली अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर्नाटक में ही की गई थी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल तथा बनेरट्टा नेशनल पार्क भी कर्नाटक में स्थित हैं। जल विद्युत में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक राज्य का देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म हुबली में लगभग 1500 मीटर बनाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली भी कर्नाटक को ही कहा जाता है। विश्व की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया अमेरिका को कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु भी श्रवणबेलगोला में हुई थी, जो कि कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। सोने की खानें कोलार घाटी भी कर्नाटक में ही स्थित है। यहाँ का लोक नृत्य यक्षगान है। इसरो का मुख्यालय भी कर्नाटक में ही स्थित है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। कर्नाटक को ही भारत का बगीचा कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात या जोग जलप्रपात, जो कि सारावती नदी पर स्थित है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए किस बैंक के सीईओ को चुना गया है? तो आईसीआईसी।
आईसीआईसी बैंक के सीईओ संदीप बख्शी को चुना गया है। इस बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी भी बड़ोदरा गुजरात में ही स्थित है। पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का फरवरी 2022 में 2022 में किसने लॉन्च किया है? तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। पंचतत्व के लेखक विष्णु शर्मा हैं। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंचतत्व पर सिक्का जारी किया है फरवरी 2022 में। देश का पहला कागज रहित बजट निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, जिसका अनुच्छेद 279 ए जीएसटी परिषद का अनुच्छेद है। फरवरी 2022 में मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये जैसलमेर राजस्थान। फरवरी 2022 में मरु महोत्सव राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में मनाया गया। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं तथा यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। पोखरण में पहले परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी के समय तथा दूसरे परमाणु परीक्षण 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर हुए थे। जयपुर को ही गुलाबी शहर भी कहा जाता है। भारत की रेगिस्तानी नदी लूनी नदी का उद्गम भी राजस्थान से ही होता है।